अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसे सोचा आपने मेरे घर आने का, एकदम से सरप्राइज दिया? बस आपके बच्चों से वादा किया हुआ था हम्म। तो आना पड़ा। मम्मा ये बताएं, लोग कहते हैं कि असल रकम से ज्यादा सूद से प्यार होता है। आपको मेरे बच्चों से मुझसे ज्यादा प्यार है? बिल्कुल सही कहते हैं। बड़े लोगों की बातें हमेशा ज़्यादातर 100% सही ही होती हैं। औलाद से ज़्यादा उसकी औलाद प्यारी होती है। मम्मा ये बताएं कि आपसे मैं सारी चीज़ें सीखती रहती हूँ, तो मेरा हमेशा से दिल था कि मैं यूट्यूब पे अपने व्यूअर्स के साथ भी आपकी सारी बातें शेयर करूँ। मुझे ये बताएं कि जो आप बताती हैं, अक्सर कहती हैं कि पहले के ज़माने में ज़्यादा मोहब्बतें होती थीं, ज़्यादा खुलूस होता था, तो ऐसे कैसे आप लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में वो खुलूस नहीं है? ये भी सच है बेटा। अ, कि क्या कहते हैं, पहले ज़माने में ज़्यादा खुलूस होता था, मोहब्बत होती थी, अपनायत होती थी। उसकी जो मेरी समझ में वजह आती है वो ये है कि आजकल का ज़माना जो है वो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का हो गया है। तो पहले ज़माने में जो वक्त होता था वो अ, अपनों के साथ इंसान गुजारता था, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ। तो उनके दुख दर्द की से उनको वाकफियत होती थी। हम्म। तो वो एक दूसरे के लिए कुछ करने का जज्बा रखते थे। हम्म। अब जो है वो हर कोई इस दुनिया के हंगामे में गुम हुआ है। और स्पेशली ये जो हमारा टेलीफोन है, इसमें जो जितने भी सुबह से शाम तक सब इसी में गुम होते हैं। हम्म। तो इंसानियत की फिक्र ख़त्म हो गई। हम्म। अच्छा मम्मा ये बताएं, आप बचपन से मैंने आपको ये कहते हुए सुना कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे इंसानियत के लिए कुछ करना है, और वो चीज़ आपने अपने बच्चों में भी डाली, जैसे मैंने एनजीओ बनाई। तो ये चीज़ आप में कहाँ से आई फिर? क्या हर चीज़ माँ बाप से ही आती है या अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों से भी आती है? अ, कुछ चीज़ें माँ बाप से भी आती हैं, अपने हमारे ब्लड में होती हैं। और कुछ चीज़ें अल्लाह ताला फितरतन हर इंसान के अंदर अलग से पैदा करता है। हम्म। जिसकी जैसी फितरत होती है वो चेंज नहीं हो सकती। हम्म। अगर हम किसी की फितरत को चेंज करना चाहें भी ना हम्म। तो वो चेंज नहीं हो सकती। हम्म। लेकिन ये आदत जो है ये मेरी माँ और मेरी सास के अंदर से मुझ में आई। हम्म। और मैंने अपने बच्चों को सिखाया। हम्म। और बस मेरा दिल चाहता है कि मेरे घर में कोई गरीब आए या कोई सवाली आए हम्म। तो किसी भी तरीके से वो खाली हाथ ना जाए। हम्म। चाहे मैं उसको मशवरा अच्छा दूँ, चाहे मैं उसको मदद कर दूँ, हम्म। चाहे मैं उसको दिलासा दे दूँ, हम्म। लेकिन वो खाली हाथ ना जाए। बस हम्म। मेरी ये नीयत होती है और ये मेरा शौक है। अच्छा मम्मा, आजकल हम लोग खबरों में सुन रहे हैं हर वक्त कि भाई पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। ज़ाहिर है पेट्रोल भी जो है वो कहाँ पहुँच गया, डॉलर कहाँ पहुँच गया, सारी चीज़ें कितनी महंगी हो गई। आप लोगों ने ज़िंदगी गुजारी है और ये आज से महंगाई तो नहीं हो रही है, तो बचपन से हमारे होते आ रही है ना। हाँ। और लोगों ने 6-6 बच्चे भी पाले हैं, जैसे आपने 6 माशाल्लाह हम बहन भाइयों को पाला। अब मुझसे तो 3 भी नहीं पाले जा रहे। तो ये जो महंगाई का एकदम से शोर हो जाता है और फिर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से भाग जाओ, तो आपको क्या लगता है कि क्या हमें पाकिस्तान से जाना चाहिए या हमें यहीं रह के जो लोग कहते हैं कि हमें लड़ना है अपने मुल्क के लिए? मुझे तो लगता है कि इनफरादी तौर पे एक इंसान तो नहीं लड़ सकता। तो इस बारे में फिर बताएं ज़रा हमें। इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं और बहुत सारी बातें हैं। जब हम लोग छोटे होते थे तो भी महंगाई होती थी, तब हम्म। भी हम यही सुनते थे कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। हम्म। लेकिन क्या कहते हैं, उस वक्त वही बात के सब्र होता था। और जो एक दौड़ है कि अगर इसके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए, उसके पास 2 गाड़ियाँ तो मेरे पास 3 गाड़ियाँ होनी चाहिए, उसका 1000 गज का घर है तो मेरा 2000 का घर होना चाहिए। और आजकल के खाना, पहले जो लोग होते थे इन्हीं हालात में सब्र से और तरीके से रहते थे। लेकिन जो मीडिया
हो गया ना, उसकी वजह से लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, मीडिया की वजह से लोग बाहर भागना चाह रहे हैं, वरना मेरा ख्याल है कि हालात वैसे ही हैं जैसे शुरू दिन से थे। मीडिया जैसे शोर मचाता है तो हमें टेंशन ज्यादा हो जाती है। टेंशन ज़्यादा हो जाती है, और क्या कहती है, अगर किसी ने बाहर जाना है तो पहले भी लोग बाहर जाते थे, पहले भी कई लोग, कई ख़ानदान अमेरिका शिफ्ट हो गए, जहाँ उनको लगा कि रोज़गार बेहतर है वहाँ चले गए। अभी भी जाएं, दुनिया अल्लाह मियां ने बनाई इसीलिए है कि घूमें फिरें, देखें कहाँ आपका रिस्क लिखा हुआ है, वहाँ जाएं। लेकिन पाकिस्तान को मतलब इस तरह ना वो करें कि पाकिस्तान बहुत बुरा है, हकारत ना अपने मुल्क के लिए अपने दिल में लाएं। दिल में लाए, उसके लिए बेइज्जती ना किसी दूसरे उसमें डालें कि लोग भी ये देखें और सुने कि पाकिस्तान बहुत बुरा है, पाकिस्तान बहुत बुरा है। अपने ही वतन को बुरा कहना, या जैसे अपने ही घर को बुरा कहना, तो ये तो मतलब मेरी नज़र में ये होना नहीं चाहिए। मम्मा, ये बताएं कि आजकल जो है वो, एक और मेरा ये सवाल था आपसे कि आजकल मैं तो सुबह उठती हूँ, रात हो जाती है, भाग दौड़ में सारा दिन गुजरता है, और सारे काम करने की कोशिश भी कर रही होती हूँ हर माँ की तरह, हर हाउस वाइफ की तरह, मगर मुझे लगता है कि मेरे वक्त में बरकत नहीं है। तो क्या ये शुरू से ऐसी चीजें होती आ रही हैं कि वक्त में, क्या मतलब आप लोगों के भी वक्त में बरकत नहीं रही, आपको लगता है कि उस वक्त वो चीजें थीं और अब ये चीजें तब्दील हुई हैं? हमने अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें छोड़ दी जिससे बरकत हो हमारे रिज़्क में, हमारे हमारे वक्त में, हमारी औलाद में। सबसे पहले तो ये कि जब हम लोग उठे, बिस्तर पे ही जैसे ही हमारी आंख खुले, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, उसके बाद हम अल्लाह का नाम लें और तवक्कल पर खुदा करके अल्लाह की ये सोचे औरत उठते हुए कि अल्लाह मैं तेरी खुशनुदी के लिए उठ रही हूँ और तूने मेरी मदद फरमानी है, और मैं तेरे ही लिए हर अच्छाई करना चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला सब काम अच्छे होंगे और बरकत भी होगी। हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और हर काम में सब्र करें। सब्र जो है ना, वो सबसे बड़ी बरकत का तरीका है मेरी नज़र में। सब्र जो है, सब्र करें। सब्र कैसे करेंगे? हर वक्त रोए नहीं कि हाय ये नहीं है, हाय वो नहीं है, हाय क्या करें हम। तो बस हाय ना करो आप, बस आराम से खुशी से आप काम करते रहो, किसी की बुराई ना करो, और किसी चीज़ का इस तरह शिकवा ना करो कि बैठ के हम शिकवा कर रहे हैं। शिकवा करना ही सबसे बड़ी बेबरकती है। सही सही। अच्छा मम्मा, औलाद पालना ज्यादा मुश्किल है या माँ बाप को? एक माँ बाप होते हैं, ठीक है, वो 10 बच्चों को पाल लेते हैं और बहुत ही मोहब्बत से और खुलूस से और प्यार से, और मतलब इतने तरीके से पालते हैं कि किसी भी बच्चे को अपनी तरफ से शिकवा करने की वो नहीं करते। लेकिन 10 बच्चे एक माँ बाप को उतने प्यार से नहीं पाल सकते। अब ये तो यही मेरा सवाल था आपसे। यही औलाद को चाहिए कि वो ये सोचें कि यही माँ बाप है जिन्होंने हमें पाला था जब हम बहुत छोटे थे। अब ये दोबारा छोटे हो गए तो अब हमको इनको प्यार से रखना है। बस। और अम्मा, जो औलाद को पालने में मुश्किलात आती हैं, आपको पता है मेरा काम क्या है, थेरेपीज करना, और दूसरा काम मेरा एनजीओ का है, तो दोनों में मैं लोगों की तकलीफ और परेशानियां सुनती हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे तकलीफ़ें सुनने को मिलती हैं वो ये कि औलाद को पालने में जो एक कठिन आपका वक्त गुजरता है, उसमें हिम्मत और दिलासे के लिए हर एक तो नहीं होता आपके पास, मतलब हर किसी के पास तो कोई नहीं होता ना। किसी बच्ची की माँ नहीं होती, किसी के बहन भाई नहीं होते, लोग तन्हा भी पाल रहे होते हैं। तो उनको आप, माँ को, बाप को, आप क्या एक मैसेज देंगी कि किस हौसले और एक जज्बे से आपने अपनी औलाद को पालना है? उनको भी मैं यही कहूँगी कि हिम्मत कहीं नहीं हारनी, माँ ने, स्पेशली माँ ने हिम्मत कहीं नहीं हारनी, क्योंकि जो माँ होती है उसने
बच्चों को भी देखना होता है, उसने अपने शौहर को भी देखना होता है, उसकी भी हिम्मत बढ़ानी होती है, और अपनी औलाद को भी, और अपना घर भी चलाना होता है। तो औरत एक वाहिद ऐसी ताकत है कि अगर वो हिम्मत करे तो मैं कहती हूँ कि हर चीज़ आसान हो जाती है। और बच्चों को और उसके शौहर को भी चाहिए कि वो उस औरत का कहना माने।